नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इजराइल और फिलिस्तीन के साथ लगातार संघर्ष के बारे में और संघर्ष का जो आज 8वां दिन है उससे जुड़ी हुई जानकारी आपसे साझा करने जा रहा हूं कि आखिरकार जो है इसकी वजह क्या है, क्यों लड़ाई हो रही है, इसके से क्या परिणाम निकलने वाले हैं विश्व में। तो मैं बता दूं कि ये तीसरा विश्व युद्ध के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि जो है बहुत सारे ऐसे देश जो है लगातार इजरायल के खिलाफ खड़े हैं और कुछ ऐसे देश भी हैं, मुस्लिम देश, जो फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक तीसरा विश्व युद्ध का संकेत देखने को मिल रहा है। इजरायल और फिलीपींस के बीच जो है काफ़ी लंबे समय से जो है ये संघर्ष जारी और चल रहे हैं छिटपुट, लेकिन ये जो घटना अभी घटी है इससे लगातार जो है 8 दिन से लगातार स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। लेकिन मैं बता दूं कि सबसे शुरुआत जो है कहीं ना कहीं फिलिस्तीन ने जो है अपनी कमजोरी दिखाई और इजरायल पे हमले कर दिए, जिससे जो है इजरायल के लगभग 12 से 15 आदमी मारे गए। और तब जो है इजरायल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है अपना मंसूबा जाहिर की और उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी देते हुए कहा कि अब ये हमले नहीं रुकेंगे जब तक ये जो है इजराइल के द्वारा ये हमले फिलिस्तीन गाजा पट्टी को पूरे तबाही में ना ला दे या हमास को पूरा बर्बाद ना कर दे। तो ये एक विश्व के लिए जो है खतरा बनकर उभरा है, साथ ही साथ जो है वहाँ के नागरिकों को, आम नागरिकों को प्रभावित कर रहा है और बड़ा ही जो है एक ये इसका अंत जो है बहुत ही खतरनाक रूप से बढ़ने वाली है। तो चलिए बता दूं कि इजराइल के हमले से फिलिस्तीन पूरी तरह से निस्ताबुत होता दिख रहा है। हमले से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हमले में कई इमारतें, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, शैक्षणिक केंद्र, आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र, मीडिया संस्थान, सरकारी इमारतें आदि पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और इजराइल जो कि लगातार जो है हमले कर रहा है, लेकिन इसके जो है खिलाफ फिलिस्तीन ने भी लगभग 3,500 से अधिक अभी तक से रॉकेट दाग चुके हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसी सी जो है सिस्टम है जिससे जो है रॉकेट को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं इजराइल को नुकसान कम हो रहा है और फिलिस्तीन की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। और लगातार जो है इजराइल ने फिलिस्तीन की मीडिया संस्थानों को जो है अपना शिकार बनाया है। वहाँ का अल जाला इमारत को जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिसमें 12 मंजिलें थी और भी बहुत सारे से कार्यालय थे, मीडिया संस्थान थे। वहाँ की जो सैन्य का जो है प्रमुख अड्डा भी था उसको भी जो है पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। तो चलिए इजराइल से जुड़ी बता दूं कि इजराइल की कुल जनसंख्या जो है 90 लाख के आसपास, यानी हमारे दिल्ली शहर की जनसंख्या का आधा है। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस भी 1979 में इजराइल ने ही बना है। 6 से 4.16 मिलीमीटर लंबा चौड़ी दुनिया की सबसे छोटी बाइबल भी जो है 6 दशमलव छोटी बाइबल भी जो है इजरायली बनी है। तो इजराइल का क्षेत्रफल लगभग 20,770 वर्ग किलोमीटर है। या यहाँ की जलवायु शीतोष्ण है। इसके अलावा दक्षिण और पूर्वी भाग में मरुस्थलीय जलवायु भी मिलती है। हिब्रू यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी को सामान्य विदेशी भाषा के तौर पर मान्यता मिली है। यहाँ की 3/4 आबादी यहूदी है, बाकी 1/4 से ज़्यादा मुस्लिम है। तेल अवीव यहाँ का सबसे बड़ा प्रमुख शहर है। यहाँ की राजधानी यरूशलेम है। यहाँ की मुद्रा इजरायली न्यूज़ शेकेल है। इजराइल दुनिया का सबसे ज़्यादा यहूदी आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ एक ही शहर यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म से तीर्थस्थल मौजूद है। पिछले 70 साल से एक कृषि प्रधान देश से इजराइल एक उच्च तकनीकी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। इस देश के निर्माण के बाद दुनिया भर के यहूदी लोग यहाँ आकर बसने लगे। इजराइल को अमेरिका से शुरू से ही जो है साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से इजराइल तमाम पड़ोसी देशों से जो है लोहा ले रहा है। अभी आप देखोगे कि जितने भी 57 मुस्लिम संगठन हैं सभी ने इसका जो विरोध किया है और इसके अगेंस्ट जो है डिसीजन ले रहे हैं। चलिए बता दूं कि सैन्य भूमिगत ढांचों पर जो है हमले जारी कर दिए हैं इजराइल ने। तो इजराइल सेना के प्रवक्ता के कार्यालय के अनुसार हमले में हमास के भूमिगत सैन्य ढांचों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल पूरे दमखम से जो है हमला जारी रखे हुए है और यह लंबे समय तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमास को भारी नुकसान चुकानी होगी। एकजुटता दिखाने को रक्षा मंत्री और राजनीतिक प्रतिद्वंदी
बेंजी गेट्स भी उनके साथ थे और लगातार हवाई हमले में इजरायली सेना ने 15 किलोमीटर की सुरंग और हमास के 9 कथित कमांडरों के मकानों को जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। करीब 10 मिनट तक विस्फोटों से शहर का उत्तर से दक्षिण का इलाका जो है थर्रा उठा। इस हमले से सड़कें और अन्य इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये आखिरकार कब रुकेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी हो रहा है एक तरह से सोची समझी साजिश के साथ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है फिलिस्तीन को सबक सिखाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन काफ़ी छोटा देश है और जो है जिसने इजराइल को जो है धमकी दिया और लगातार जो है वहाँ पे हमले किए हैं। लेकिन इसके शुरुआत में बता दूँ कि इजराइल में एक दीवार है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध दीवार है। वहाँ पे जो है वहाँ के धर्म के लोगों ने जो है पहुँचकर अपना श्रद्धा अर्पित करी थी। तो दूसरी ओर जो है फिलिस्तीन में इनके जो धार्मिक स्थान है वहाँ पे से जो है पत्थरबाजी शुरू हुई। इसके बाद जो है ये स्थिति ऐसा देखने को मिल रही है। तो इजराइल के 52 विमानों ने हमास के 40 ठिकानों को तबाह किया। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल की सेना ने 22 युद्धक विमानों से गाजा पट्टी में हमास के 40 ठिकानों को लगातार 25 मिनट तक बमबारी की। इन हमलों में एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई इमारतें और आतंकियों के ठिकाने जो है तबाह हो गए। हमले से पहले चेतावनी स्वरूप मिसाइल दागी गई और लोगों को कहा गया कि वहां से भागने का समय भी दिया गया है। हमले में 40 सदस्य वाले अल अस्तल परिवार का घर भी तबाह हो गया है। अब तक हवाई हमले में लगभग 219 फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं और वहीं हमास ने इजराइल पर 3700 से अधिक रॉकेट दागे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इजराइल में भी जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और कहा जा रहा है कि जो है हवाई हमला जो है रॉकेट हमला जो है उसको रोका जाए। तो आपस में पुलिस और जो भी प्रदर्शनकारी उनसे भी में भी जो है संघर्ष हो रहा है, जिसके कारण जो इजरायली भी काफ़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति में उतनी नहीं है, आंकड़े उतने नहीं है जितनी फिलिस्तीन के लोग मारे गए हैं। तो बच्चों तक पहुंच रही है संघर्ष की आंच और अब बच्चे जो है अवसाद का शिकार हो रहे हैं। गाजा पट्टी पर इजराइल की लगातार बमबारी और हवाई हमलों से यहाँ के बच्चे दहशत और सदमे में हैं। छोटी सी उम्र में अनेक बच्चों ने ऐसे हालात बार बार देखे हैं। 2 दिन पहले घर के मलबे से एक बच्ची को निकाला गया और उसके सामने जो है उनकी माँ, भाई और बहन ने जो है दम तोड़ दिया, जिससे वह काफ़ी डरी हुई है। अब तक 63 बच्चों की जान चली गई है इस हमले में। ताज़ा आंकड़ों में कल इजराइल के हमले में 12 बच्चों की मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ का पूरा माहौल जो है गमगीन हो चुका है और सबके मन में खौफ है कि क्या आगे हमारा भविष्य होगा कि नहीं, क्या हमारे परिवार बचेंगे कि नहीं। तो बहुत ही डरावना माहौल उत्पन्न हो गया और लगातार जो है इजराइल हमले कर रहे हैं। तो इसका क्या जो है परिणाम होंगे किसी को पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर जरूर बैठा हुआ है कि ये इजराइल जो है कहीं अपना रुख अपना लिया तो पूरा फिलिस्तीन को अपने कब्जे में कर सकता है और पूरा फिलिस्तीन को जो है बर्बाद कर सकता है। वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के सैन्य शासक, सैन्य प्रमुख को पूरी तरह से जो है बर्बाद करने पर तुला है और उसने साफ तौर पर चेतावनी दी है। लेकिन बता दूं कि इसके खिलाफ जो है बहुत से देश भी जो है खड़े उतरे हैं। तो ये देख सकते हैं एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस युद्ध को रोका जाए, अन्यथा हालात बद से बदतर हो जाएंगे। एंटोनियो गुटेरेस ने के द्वारा कहा गया है कि फिलिस्तीन में ईंधन और अन्य आवश्यक सामग्री सामानों की घोर कमी हो रही है, जिससे गंभीर स्थिति भुगतने होंगे। गाजा के एकमात्र बिजली स्टेशन पर जो है ईंधन की कमी का खतरा भी बढ़ा है। तो एकमात्र स्टेशन वहाँ पे है। तो पूरी जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था के साथ वहाँ का जो भी संसाधन है उसको सब पूरी तरह से बर्बाद करने पे जो है इजराइल तुला हुआ है, ताकि जो है दोबारा वो आँख ना उठा सके, दोबारा जो है ये स्टेप कदम ना उठा सके और इजराइल को जो है इस तरह का धमकाना बंद करे। क्योंकि इजराइल जो है अभी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। उसने सबसे पहला जो है ड्रोन विकसित किया है और भारत ने जो है काफ़ी मात्रा में ड्रोन ली है। भारत का जो एक अच्छा मित्र भी बनकर रहा है और इसके बहुत ही ऐतिहासिक जो है आपको कारण भी मिलेंगे, जिससे भारत का संबंध जो है राजनीतिक संबंध बहुत ही अच्छे हैं, मधुर संबंध है इजराइल और इजराइल के सपोर्ट में जो है भारत खड़ा है। यहाँ तक कि अमेरिका भी जो है अपने सपोर्ट में खड़ा है। लेकिन चीन और ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र में जो है इसके खिलाफ जो है प्रस्ताव लाने को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका लगातार जो है अपने प्रयास जो है कर रहा है और उसने शुरू में ही स्टार्टिंग में कहा कि कोई भी देश अपने बचाव करने के लिए जो है हमले कर सकता है किसी भी देश पर। लेकिन जो है अमेरिका लगातार उससे मदद मांग रहा है और मदद की कोशिश कर रहा है कि आप इसको संघर्ष विराम को रोक दीजिए।
तो अमेरिका ने इजरायल पर दबाव बढ़ाने का जो है अनुरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की राजनयिक और मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष को रोकने के लिए एक आपात बैठक की। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने बताया कि अमेरिका यह लड़ाई रोकने के लिए काम कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में चीन, नॉर्वे और ट्यूनीशिया के सभी प्रयासों को जो विफल भी कर दिया है कि वो जो है उसके खिलाफ और भी बड़ा कदम ना उठाए या युद्ध के हालात ना उत्पन्न करे। इसके लिए भी जो है लगातार नज़र गड़ाए हुए है भारतीय मीडिया, चाहे विश्व की मीडिया, यूएनओ की बात की जाए, रूस की बात की, सभी जो है इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। कहीं जो है ये हालात ख़राब हो जाएंगे तो फिर विश्व युद्ध ना हो, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ना हो जाए। ऐसे ही कोरोना का युद्ध जो है हर देश झेल ही रहा है, लेकिन अब एक नया युद्ध जो शुरू होने से जो है लोगों की स्थिति जो है आप इसके अंदाजा नहीं लगा सकोगे कि क्या होगी। तो ये पूरा स्थिति जो है पूरे दुनिया नज़र गड़ाए हुए है और लगातार कोशिश की जा रही है कि इसको रोका जाए ताकि जो है नुकसान ना हो और आम जनता को ज़्यादा नुकसान ना हो, खास करके फ़िलिस्तीन को। नहीं तो कहीं ना कहीं एक डर भी है कि कहीं देश आपस में भी भिड़ ना जाए, खास करके चाइना जो अपना गुस्सैल रवैया और अपना विस्तारीकरण नीति को लेकर के जो है पूरी दुनिया में विख्यात है और पूरी दुनिया को डरा कर रखा है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। सबक है एक और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि और नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।